हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ट्रोल और गालीबाजों के बाद चुन चुनकर गोदी पत्रकारों को फॉलो कर रहे हैं पीएम मोदी। लोग बोले दलाली रंग ला रही है। पीएम मोदी इन दिनों कई पत्रकारों को फॉलो करने में लगे हुए हैं। इस बार बारी आई चैनल न्यूज 18 के पत्रकार सुमित अवस्थी की, जिन्हें पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर फॉलो किया है। इस बारे में खुद पत्रकार ने जानकारी देते हुए लिखा कि क्या सरप्राइज है, पीएम मोदी ने मुझे आज फॉलो कर लिया है। सुमित अवस्थी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि क्या सरप्राइज है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे अब सीधे जुड़ गए ट्विटर के जरिए। धन्यवाद मिस्टर पीएम, मैं बहुत आभारी हूँ आपके इस कदम से। एक बार फिर जन्मदिन मुबारक। सुमित अवस्थी के इतना लिखने की देरी थी सोशल मीडिया पर, लोगों ने उन पर जमकर निशाना साधा। एक यूजर ने लिखा, बटरिंग का फल मिल ही गया, पहले से ही पक्षपाती थे, अब तो क्या कहें। नरेंद्र मोदी आपको इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आप मोदी की तरह ही असली मुद्दे से ध्यान हटाने में माहिर हो। जब पत्रकार राजनेताओं से रिश्ते सुधारने में लगे हो तो वे जनसंपर्क अधिकारी ज्यादा और जनता के नुमाइंदा कम हो जाते हैं। चलो इसी बहाने कुछ लोगों की दुकान चौड़ी तो हो रही है। वैसे भी अब पत्रकार जनहित से अधिक स्वहित की ही तलाश में रहते हैं। एक और यूजर ने लिखा, दलाली रंग लाई। बता दें कि पीएम मोदी अपने निजी ट्विटर हैंडल से 2064 लोगों को फॉलो करते हैं, जबकि उन्हें 4.33 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। उनका आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीएमओ इंडिया विश्व नेताओं समेत 438 लोगों को फॉलो करता है, जबकि 2.69 करोड़ लोग इसे फॉलो करते हैं। मगर पीएम मोदी अक्सर इस विवाद में ज्यादा चर्चे चला जाते हैं। जिन्हें वो फॉलो करते हैं वो अक्सर विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं। भागवत ने कहा, आजादी की लड़ाई में कांग्रेस ने निभाई बड़ी भूमिका। पत्रकार बोली, अब पात्रा का क्या होगा। देश की आजादी में कांग्रेस की क्या भूमिका थी, इसका जवाब आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है। भागवत ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है और देश को बड़ी हस्तियां दी है। इस मामले पर पत्रकार रोहिणी सिंह ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर चुटकी ली है। रोहिणी सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, उप्स, अब पात्रा क्या कहेंगे। भागवत ने इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का भी जिक्र किया और कहा कि कलाम हमेशा समाज को जोड़ने की बात करते थे। मोहन भागवत ने संघ पर हो रहे लगातार हमलों पर कहा कि संघ समाज के कल्याण के लिए काम करता है। हमारा काम बताता है कि हम कौन लोग हैं। किसी भी संगठन की तुलना आरएसएस से नहीं की जा सकती। संघ को आज भी गलत समझा जा रहा है। समाज में परिवर्तन होगा तो सारे क्रियाकलापों में परिवर्तन होगा। समाज में जगह जगह नायक होने चाहिए जिससे लोग प्रेरित हो। दरअसल राजधानी दिल्ली में सोमवार से राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने 3 दिवसीय लेक्चर सीरीज भविष्य का भारत, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण का आयोजन किया है। डीयू में ईवीएम से जीतने वाली एबीवीपी जेएनयू में बैलेट पेपर से हार गई। लोग बोले, ईवीएम बीजेपी की जान है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बैलेट पेपर से हुए छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की हार और पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में ईवीएम से हुए छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की जीत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। ईवीएम से जगह जगह हो रही भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अब आरएसएस की छात्र इकाई एबीवीपी की जीत पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर एबीवीपी की जीत और बैलेट पेपर से होने वाले चुनाव में एबीवीपी की हार के चलते लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विकास योगी ने ट्विटर पर लिखा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो एबीवीपी हारी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो एबीवीपी हारी। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ईवीएम से चुनाव हुआ तो एबीवीपी जीत गई
और अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो एबीवीपी फिर हारी। सिर्फ राजनीति ही नहीं, अन्य क्षेत्र के लोग और आम जनता भी इस पर सवाल उठाते दिख रहे हैं। बॉलीवुड के गायक और म्यूजिक निर्माता विशाल ददलानी ने ट्विटर के जरिए इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ईवीएम से बीजेपी की जीत और बैलेट से हार पर उन्होंने लिखा है, यही कारण है कि 2019 चुनाव में ईवीएम को बैलेट पेपर से नहीं बदला जाएगा। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजों के बाद आम जनता भी इस पर सवाल उठाते दिख रही है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि डूसू चुनाव में ईवीएम इस्तेमाल हुई तो बीजेपी सभी सीट जीती और जेएनयू एसयू चुनाव में बैलेट पेपर तो बीजेपी सभी सीटों पर हारी। वही आरएसएस की ओर इशारा करते हुए धर्मवीर यादव लिखते हैं, चड्डी गैंग की जान ईवीएम में बसती है, ईवीएम हटा दो इनकी जान निकल जाएगी, जिसके साथ इन्होंने बैन ईवीएम का हैशटैग भी इस्तेमाल किया है। हालांकि जेएनयू में हमेशा से लेफ्ट का दबदबा रहा है, इसलिए वहां एबीवीपी की हार पर हैरानी नहीं होनी चाहिए, मगर ईवीएम होता तो कुछ खेल करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। पतंजलि का पेट्रोल बेचना चाहते हैं रामदेव, बोले मोदी सरकार ठेका दे दे तो 35 रुपए लीटर बेच सकता हूँ। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर जनता का आक्रोश देख अब भाजपा के समर्थक माने जाने वाले बाबा रामदेव भी उससे अपना पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नाम के कसीदे पढ़ने वाले बाबा रामदेव ने कह दिया है कि महंगाई अगले चुनाव में भाजपा को महंगी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, रामदेव ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उन्हें सरकार इजाजत दे दे तो वो देश में पेट्रोल डीजल 35 से 40 रुपए लीटर बेच सकते हैं। गौरतलब है कि देश में पेट्रोल के दाम 90 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुके हैं। इस साल पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपए से अधिक और डीजल की कीमत में तकरीबन 14 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। रविवार को एक कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने महज 35 से 40 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल बेचने का दावा करते हुए मांग की है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी टैक्स स्लैब के न्यूनतम दर यानी 5% पर शामिल किया जाना चाहिए। देश में बढ़ती महंगाई पर योग गुरु बाबा रामदेव ने केंद्र सरकार को आगाह किया। उन्होंने कहा कि अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो ये सरकार के लिए महंगा साबित होगा। भाजपा से कन्नी काटते हुए रामदेव ने ये भी कहा कि वे 2019 में भाजपा के पक्ष में प्रचार नहीं करेंगे, जैसा 2014 के चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में सक्रियता से प्रचार किया था। बीजेपी के ब्राह्मण नेता का पैर धुलकर पिछड़े ने पिया गंदा पानी, दिलीप मंडल बोले ये देश है या पागल खाना। समाज के रूप में भारत एक असफल देश है। ये असफलता उन नेताओं और अफसरों की भी असफलता है जो आजादी के 70 साल बाद भी जनता को लोकतंत्र का मतलब नहीं समझा पाए, समानता और आत्मसम्मान की अलख नहीं जगा पाए। इसका एक कारण ये भी है कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में जिनके पास निर्णय लेने का अधिकार रहा वो सब विशेष समुदाय और जाति से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में आम जनता को समानता और आत्मसम्मान के प्रति जागरूक कर वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारते। जातिवाद के क्रूर ढांचे में भिकरा भारतीय समाज पार्टी अपने अंदर अमानवीयता का पूरा इतिहास समेटे हुए है। इसके प्रमाण आए दिन मिलते रहते हैं। ताजा उदाहरण झारखंड के गोड्डा में देखने को मिला है, जहां एक सांसद ने उस घृणित और अमानवीय कृत्य को प्रमोट किया जो समतामूलक समाज के लिए कलंक है। झारखंड के गोड्डा से सांसद में निशिकांत दुबे, जाति से ब्राह्मण और पार्टी से भाजपा। गोड्डा जिले में कलाली से कनभरा के नीचे कजिया नदी पर 21 करोड़ की लागत से हाई लेवल पुल बना रहा है। इसी पुल का शिलान्यास करने पहुंचे थे सांसद निशिकांत दुबे। शिलान्यास समारोह के मंच पर भाषण चल रहा था। इसी बीच गोड्डा प्रखंड के पूर्व महामंत्री पवन कुमार शाह मंच पर पहुंचे और सांसद के पैर धोने लगे। सांसद बड़े ही आराम से पैर धुलवाने भी लगे, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो भारतीय समाज में सदियों से पल रही जाति व्यवस्था के क्रूर इतिहास को उजागर कर दिया। पवन कुमार शाह ने ब्राह्मण सांसद निशिकांत दुबे का पैर जिस थाली में धोया था उस थाली के पानी को पी लिया। ये घृणित और अमानवीय घटना हजारों लोगों के सामने मंच से हुई। पवन कुमार शाह झारखंड में ओबीसी वर्ग से आते हैं। इस घटना पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने लिखा है, ये देश है या पागल खाना। बीजेपी के झारखंड गोड्डा से एक सांसद है निशिकांत दुबे। जिस गोड्डा में 1% भी ब्राह्मण नहीं है वहां चुनाव जीतते हैं। लोकतंत्र है, जनता वोट देती है, जीतते हैं।
इसमें किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज उन्होंने एक तस्वीर अपने फेसबुक वॉल पर शेयर की है जिसके लिए उन्हें धिक्कार है। झारखंड में कई ओबीसी जातियां ब्राह्मणों के पैर धोकर उस पानी को पीती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये बंगाल में भी है, लेकिन यह है तो कुरीति है। तो संविधान की शपथ लेने वाले सांसद से उम्मीद की जाती है कि इसे बढ़ावा ना दे। लेकिन कल एक ओबीसी पवन साह ने पब्लिक में उनका पैर धोकर सारा गंदा पानी पी लिया, तो उसे रोकने की जगह दुबे ने उसकी फोटो तारीफ करते हुए लगा दी। बीजेपी को दुबे के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर जब से इस घटना को लेकर विरोध होने लगा तो सांसद निशिकांत दुबे ने अपने पोस्ट को एडिट कर लिया। पोस्ट के एडिट हिस्ट्री में जाकर इसे देखा जा सकता है। एडिट करने से पहले सांसद ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, मैंने अपने आप को बहुत छोटा कार्यकर्ता समझ रहा हूँ। भाजपा के महान कार्यकर्ता पवन साह जी ने पुल की खुशी में हजारों के सामने पैर धोया, वो उसको अपने वादे पुल की खुशी में पिया। जय भाजपा, जय भारत। मीडिया और सोशल मीडिया पर विरोध होने के बाद निशिकांत दुबे ने अपने पोस्ट को एडिट करते हुए लिखा, आज मैं अपने आप को बहुत छोटा कार्यकर्ता समझ रहा हूँ। भाजपा के महान कार्यकर्ता पवन साह जी ने पुल की खुशी में हजारों के सामने पैर धोया, वो उसके अपने वादे पुल की खुशी में शामिल किया। काश ये मौका मुझे एक दिन माता पिता के बाद मिले, मैं भी कार्यकर्ता खासकर पवन जी का चरणामृत पीऊं। जय भाजपा, जय भारत। सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ चल रहे विरोध के जवाब में निशिकांत दुबे ने लिखा है, अपनों में श्रेष्ठता बांटी नहीं जाती और कार्यकर्ता यदि खुशी का इजहार पैर धोकर कर रहा है तो क्या गजब हुआ। उन्होंने जनता के सामने कसम खाया था, उनको ठेस ना पहुंचे सम्मान किए। पैर धोना तो झारखंड में अतिथि के लिए होता ही है। सारे कार्यक्रम में आदिवासी महिलाएं क्या ये नहीं करती है? इसे राजनीतिक रंग क्यों घस रहे हैं? पैर अतिथि का धोना गलत है। अपने पुरखों से पूछिए, महाभारत में कृष्ण जी ने क्या पैर नहीं धोया था? लानत है घटिया मानसिकता पर। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने इस घटना पर संविधान का हवाला देते हुए लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 51A के मुताबिक हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे। संसद सदस्य और बीजेपी नेता निशिकांत ठाकुर ने संविधान की शपथ ली है। अगर वे इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि ओबीसी को ब्राह्मण के पैर धोकर पीना चाहिए, तो वे संविधान की शपथ भंग कर रहे हैं। वे ऐसा कर रहे हैं। भाजपा सांसद के इस कृत्य ने राजनीतिक रंग ले लिया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने लिखा है, ये जातिवाद का पराकाष्ठा है। आरएसएस प्रमुख इसलिए कह रहे थे 800 साल बाद हमारा राज आया है ताकि एक पिछड़ा व्यक्ति वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर काबिज समाज के व्यक्ति और सांसद के पैर धोकर उसका मैला पानी पी सके। पिछड़ों दलितों से मैले पैर चटवा कर अब घोर जातिवादी भाजपा एमपी उनका विकास करेगी। न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।